ओके। स्वरूप विश्वास जी, बोलिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। तो एक्चुअली जैसा मेरा ये जो मेडिटेशन जैसे आप बोला है वो तो सब चल ही रहा है और इसका अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहा है मतलब। तो उसके तो अच्छा बहुत ही अच्छा 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 रिजल्ट आपने बोला, था आप थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे बाकियों के लिए भी कि हाँ अच्छा हाँ कहाँ मतलब पे आपको प्रोग्रेस लगी पहले के मुकाबले। जैसे कि मैं तो मेडिटेशन बहुत दिनों से ही कर रहा हूँ और लेकिन अभी आपको जो टेक्निक बताया जैसे वो एकदम शुरू में वो जो जिसने अभी चली गई है वो जो मैडम जी ने हाँ, बताई थी प्रिया वैसे प्रिया ही जी। मैं भी प्रिया मुझे जी। प्रिया जी वो जैसे बताया उसने मुझे वैसे ही कि एक ध्येय वस्तु का जो कंसेप्ट आपने बताया सो दैट हेल्प्स अ लॉट to keep the focus on the certain thing and भटकना जो उसको रोकने के लिए। और तो है वो चल ही रहा है और मैं तो रोज ही करता हूँ मैं विदाउट एनी गैप एंड तो वो सब ठीक है। ब्रह्मचर्य सब कुछ ठीक ही चल रहा है। मेरे कुछ सवाल थे जो मैंने आपको पहले भी पूछा था लेकिन आपने बोला था कि बाद में हम इसके ऊपर रखेंगे तो वर्ल्ड इवेंट्स के ऊपर किसके ऊपर? और वर्ल्ड इवेंट्स जो भी ओके है ओके ओके ओके। जो भी चल रहा है सब कुछ उसके ऊपर। तो मेरा उसके ऊपर ये सवाल था मैं उस दिन भी पूछ रहा था बट मैं आज अपॉर्चुनिटी है तो पूछ लेता हूँ कि ये है कि बेसिकली जो ये जो प्लान है ना इनका कबाल या जो कबाल बोले या एलिट्स बोले जो भी है इनके जो प्लान्स है इससे हम बचे कैसे मतलब हाउ टू सरवाइव देयर फ्रॉम देयर प्लान लाइक फिजिकल लेवल पे आपने बताए थे कि learn how to grow foods, keep cash, or like maybe keep like have gold, silver kind of things because banking system में भी बंद हो सकता है। नेट बंद हुआ है तो सब कुछ बंद हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे वो सब ठीक है मतलब चलो वो तो हमने कोशिश कर सकते हो जितना हो सके बट और कुछ जो है स्पिरिचुअल लेवल पे मेडिटेशन जो भी हम कर रहे हैं ये भी कुछ हेल्प हो सकता है इसका। अगर उसका जवाब हाँ है तो उस पे मेरा ये सवाल आता है कि ठीक है अगर मान लिया कि ठीक है आप बोल रहे हो कि आप मेडिटेशन करोगे आप अपना फ्रीक्वेंसी रेज करोगे तो दैट विल हेल्प बट हाउ आई मीन how it will save you separately from the others who just living the world way of life like doing nothing वही सब खाओ पियो जियो मस्ती करो टाइप का। तो क्योंकि वी ऑल आर लिविंग इन द सेम सोसाइटी सेम जियोग्राफिकल लोकेशन तो इफेक्ट तो सबके ऊपर ही आना है ना मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या पूछने कोशिश कर रहा हूँ। तो how can your meditation or something, whatever we are doing, like frequency, vibration, raising, consciousness raising, can help some individual who is doing this separately from others? ये एक सवाल है और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरा सवाल ये है कि जो केबल है दे लाइक everything is under their control like they have the power all the countries, all the governments in at their control, the political establishment is under their control. Basically, the whole system is under their control. So हम उनके सामने कुछ नहीं है तुच्छ सा एक है मतलब नहीं आप बोल सकते हो कि मतलब हमारे अंदर सब कुछ है भगवान का अंश है मानता हूँ मैं वो उस एंगल से आप बोलोगे तो ठीक है बट फिर मतलब जो भी हमको ये इस सिस्टम के अंदर जो भी है पावर उनके पास है तो आप हम कुछ लोग मिलके हम क्या कर सकते हैं मतलब हाउ कैन वी विन मतलब आप महाभारत में देखेंगे तो भी अर्जुन जैसा एक योद्धा था कृष्ण जैसा एक भगवान उनके साथ है तो भी वो युद्ध युद्ध कुरुक्षेत्र में आके अपने शस्त्र डाल दिया कि अरे सामने इतने बड़े योद्धा है हम कैसे लड़े तब वो गीता का ज्ञान देना पड़ा था कृष्ण का तो हम तो बस ऐसे ही है तो हम कैसे मतलब जीत सके उनके खिलाफ ये मेरा एक बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा सवाल है। तो सबसे, हाँ ठीक है, सबसे पहले तो आपने जो बोला कि रजत जी आप क्या ये स्पिरिचुअल जो हम ये सब कर रहे हैं, क्या ये भी इस चीज में उनसे लड़ने के लिए इस जो बैटल है जो भी हमारे सामने आंखों के जो स्टार्ट हो भी चुका है उसमें फायदा करेगा या नहीं करेगा? तो मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का पर्पस ही ये था और टेलीग्राम ग्रुप का भी कि हमें पहले ये समझना है कि लड़ाई किस तरीके की लड़ाई है और उसके बाद हमें लड़ना है और वो केवल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हम जो कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये मदद करेगा या नहीं, नहीं यही है 95% ऑफ द थिंग।
बाकी जो मैं फिजिकल आपको बताता रहता हूँ वो 5-5% है। इसीलिए बहुत सारे यूट्यूब पे के मेरे अभी रिसेंट वीडियोस पे नीचे कमेंट भी आते हैं, आप सब मेडिटेशन पे ही बनाना शुरू कर दिया है, पॉलिटिक्स के ऊपर कहाँ है वीडियोस, इकोनॉमिक्स के ऊपर कहाँ है वीडियोस। मैं बनाऊंगा जब जरूरत होगी, मगर उसकी वेटेज कितनी है मेरे दिमाग में? 5%, 10%। क्यों? कोई भी योगी होगा, बड़े बड़े योगी हैं अभी अभी इस भूलोक पे, पृथ्वी पे इतने बड़े बड़े लोग योगी हैं, मैं पता भी नहीं सकता, तत्वज्ञानी है बिल्कुल, बस उनका आखिरी जन्म है जिन जिन योगियों का। उनकी कुंडलिनी भी पूरी स्थिर हो चुकी है, पूरा चक्कर मार के, जैसे मैंने आपको बताया था मेडिटेशन सीरीज में। वो लोग भी कभी, उनको सब पता है, वो समाधि में जाते हैं, उनको सब पता है, वो उस जगह जाते हैं कारण जगत में जहां पे फ्यूचर और पास्ट है ही नहीं, एवरीथिंग इज नाउ। एक ही है वो जगह जहां से वो हमारे जब ट्रिकल डाउन होके आता है कारण जगत से सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत, वो टाइम का एक इल्यूजन है, तो वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एज अ फ्लो ऑफ इवेंट्स दिखता है। अब वो समाधि में जब जागते हैं उनको भी सब पता है, उनको सब पता है आगे क्या होने वाला है, हमारी सामूहिक चेतना के हिसाब से जो जो होगा। कभी आपने नहीं देखा होगा वो बोल रहे हो कि फिजिकल वर्ल्ड में हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसी प्रिपरेशन करनी चाहिए या वो करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है सब कुछ इस भूलोक का कुछ है ही नहीं। जो भी लड़ाई हो रही है, सब हो रहा है, जो भी सब ऊपर के लेवल पे होता है, सब सूक्ष्म जगत में हो रहा है, वो यहाँ पे एक लैग होके ट्रिकल डाउन होके आता है और हमें दिखता है। जो लड़ाई हमें अभी यहाँ दिख रही है, जो भी आगे होने वाले इवेंट्स हमें दिखेंगे, वो सूक्ष्म जगत एस्ट्रल रियल्स में वो चीजें पहले से स्टार्ट हो चुकी हैं। अब मैं भी एज ए योगी, मुझे भी नहीं बताना चाहिए, मुझे भी ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, बैंक रन होने वाले हैं, अपना कैश अपने हाथ में रखो। क्यों? वो कुछ है ही नहीं। 99.5% आपका सब आध्यात्मिक उन्नति ही है जो आपको ऊपर लेके जाएगा इस आने वाले टाइम में भी। वो मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे। मगर मैं इसलिए आपको बता देता हूं कि आप सारे लोग, 99% ऑफ द लोग, आप अपने घर वालों को, फैमिली को, बच्चों को, पेरेंट्स को छोड़ के हिमालय पे नहीं जा सकते। आप सारे लोग मेटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, जो आपकी रियलिटी है। आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कार्मिक, पुराने कार्मिक बैलेंसेस होंगे, कार्मिक बॉन्डेजेस होंगी, वो आपके रिलेशनशिप बन के आए हैं इस जन्म में। अब आप ये नहीं कह सकते अरे मैं योगी बन रहा हूँ चलो छोड़ के चला जाता हूँ तुम्हें, नहीं, उससे मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है। अगर आप गृहस्थ में हो, गृहस्थ में रह के आपको वहां तक ऊपर तक पहुंचना है, जैसे कबीरदास ने किया, जैसे तुकाराम ने किया, जैसे रविदास ने किया, जैसे लारी महर्षि ने किया, वो सब आपको करना है। पर मैं आपको इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको अपनी फैमिली का टेक केयर भी करनी है। वो आध्यात्मिक नॉलेज वो सब है आपके पास, अगर मैं जैसे आपको बताता हूँ आपको मिल गई नॉलेज, पर उसके बाद भी इस देह शरीर में आए उस देह की, इस फिजिकल बॉडी की, चाहे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर उसको सुरक्षित तो रखना है, उसको फिट तो रखना है। क्योंकि अगर ये देह ही नहीं होगी, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, ये फिजिकल बॉडी ही नहीं होगी, तो आपका मोक्ष का रास्ता नहीं है। आप ऊपर के लोकों में जाके आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ऊपर के लोकों में भी जो देवी देवता हैं उनको यहाँ पे आना ही है, बिकॉज दिस इज द मोड। तो अगर इसको आप फिट नहीं रखोगे, इसको आप सेफ नहीं रखोगे, तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसको सेफ रखने के लिए मैं आपको बताता रहता हूँ, ये यार सारी चीजें होने वाली हैं, आपको हिंट देता रहता हूँ। आपको मैं सारी चीजें नहीं बताता, बहुत चीजें मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि जैसे बहुत सारे योगी, आपने जैसे मैं बताया, योगी बताते नहीं है इन सब बातों के बारे में कि अभी ये होने वाला है दुनिया में, इवेंट ये होने वाला है, उनको पता है, पर वो इसलिए नहीं बता सकते कि उनको नहीं पता है, उन परमिशन नहीं होती। अब कहाँ से परमिशन नहीं होती वो सारी अलग बातें हैं, पर मैं भी जो आपको बताता हूँ, मैं वो बताता हूँ एक मिनिमम लेवल पे जो मैं बता सकता हूँ। बहुत सारी चीजें मैं भी नहीं बता पाता, कभी कभी बोलते बोलते मैं रुक जाता हूँ बीच में कि मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा, फिर हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन अपनी फिजिकल बॉडी का हमें उतना ही ख्याल रखना है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ कि जो मैक्सिमम जो लोग सो रहे हैं जब ये सारे इवेंट्स हो, उनके मुकाबले यू आर इन अ गुड सिचुएशन। मतलब जो रिएक्शन देंगे, जो रिएक्टिव शीप है, भेड़ है, इवेंट हुआ, अब वो भाग रहे हैं सुपरमार्केट में खाना खाने के लिए, जब शेल्फ एम्प्टी हैं, जब ट्रक्स नहीं चल रहे, जब गैसोलीन स्टेशन बंद है क्योंकि लाइट ही नहीं है, अब कहां से आएगा स्टोर में सामान, स्टॉक? अब वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो वो नहीं, मैं आपको पहले बता दूंगा कि ये करो तो यू आर इन अ बेटर सिचुएशन। पर
केवल वो कैश अपने पास रखने से या सोना चांदी रखने से या कहीं रिमोट लोकेशन में चले जाओ, पॉपुलेशन से दूर, वहां पे अपना खाना उगाना, मतलब ग्रोइंग योर ओन फूड्स एंड वेजिटेबल्स, वो सब कर लो। हाँ, जो अनप्रिपेयर्ड है उनके मुकाबले आप 1 साल उनसे ज्यादा सर्वाइव कर सकते हो, मे बी 1.5 साल कर सकते हो, 2 साल कर सकते हो जब इवेंट्स होंगे। मगर ये नहीं है कि आप एट द अदर साइड चले जाओगे विद फिजिकल प्रिपरेशन। वो दूसरी साइड, वो शिफ्ट जो अभी आने वाला है वो इतना एब्रप्ट है, इतना ज्यादा वो शिफ्ट है, मतलब ऐसा शिफ्ट है कि आप ABCD आपको आ गई इंग्लिश में, ABCD आपको पढ़ना लिखना आ गया। अब आप सोचो मुझे तो पूरी इंग्लिश आ गई, अब मैं आपको विलियम शेक्सपियर की एक नॉवल दे देता हूँ और बोलता हूँ पढ़ो और समझाओ। अब आप कहोगे ये ABCD तो मैंने पढ़ लिया, अब विलियम शेक्सपियर की नॉवल भी इंग्लिश है, पर वो तो मुझे एक दूसरी लैंग्वेज की तरह दिख रही है, दूसरी लैंग्वेज की तरह समझ आ रहा है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतना एब्रप्ट गैप है अभी जो होने वाला है शिफ्ट। तो हमें अपने अंदर घुस के ही उस लेवल पे जाना पड़ेगा। मैंने एक मूवी दी थी टेलीग्राम ग्रुप पे भी, सेलेस्टियन प्रोफेसी, जो मेरे चैनल पे है। अगर वो आपने देखी हो और वो वास्तव में वो सच होता है, जब आप क्वालिफाई करेंगे उस बैरियर के ऊपर, यूनिवर्स आपकी मदद, आपको सेफ रखेगा, प्रकृति आपको सेफ गार्ड करेगी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप छोटे बच्चे होते हो, आप टेंशन नहीं लेते अरे मेरे मम्मी पापा मुझे कैसे खाना कैसे खिलाएंगे, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, उनके पास ये कैसे आएंगे। नहीं, वो कहते हैं ना वी आर योर गार्जियन, हम आपके गार्डियन हैं, बैंक में भी, स्कूल में भी, हर जगह। तो गार्डियन का मतलब आपने उनके हाथ को सौंप दिया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो अपना काम करूंगा, मैं बच्चा हूं, मैं खेलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो आपने, आपका काम क्या है, उस लेवल के ऊपर लेके जाना अपने आप को। अब प्रकृति आपको कैसे सुरक्षित रखेगी वो उसके हाथ में है, आप सोच भी नहीं सकते। सही टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, मौका होगा, कुछ होगा, आप सही टाइम पे हार्म्स वे से निकल के सही जगह पे चले जाओगे। बिलीव करो इस चीज को। बहुत बार ऐसे होता है कि प्रकृति आपको, ऐसा नहीं है कि प्रकृति जिनकी चेतना कम है उनको नहीं बताती, उनको सेफगार्ड करने की कोशिश नहीं करती। भाई प्रकृति के लिए तो हम सब, चाहे आपकी चेतना कम है चाहे ज्यादा है, हम सबके अंदर वही सात चक्र है, सबके अंदर वही कुंडलिनी है, सबका रास्ता वही मोक्ष तक है। चाहे वो राक्षस क्यों ना हो, चाहे वो नीचे पाताल लोक में क्यों ना हो, जो नीचे के लोग, सबसे नीचे का लोक है पाताल लोक, वहां भी अगर कोई होगी बहुत पापी आत्मा, उसके अंदर भी वही कुंडलिनी है, उसका भी वो रास्ता मोक्ष के लिए है खुला हुआ, कभी ना कभी मिल सकता है उसको भी। कुंडलिनी माँ कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अब तो प्रकृति के लिए तो हर कोई एक जैसा है, पर अंतर यह होता है, जैसे उस सेलेस्टियन प्रोफेसी में भी आपको दिखा होगा, अब प्रकृति माँ आपके सामने आके नहीं बोलेगी ऐसा करो, वो प्रकृति माँ से भी बात होती है, पर वो समाधि में होती है, निर्विकल्प समाधि के टाइम पे होता है वो। जब कुंडलिनी माँ से भी आप पूछ सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो, सब कर सकते हो, पर स्टार्टिंग में आप तो अंदर घुसे ही नहीं हुए ना। पर अगर आपकी थोड़ी सी भी उन्नति है या नहीं भी है, प्रकृति आपको, जैसे सेलेस्टियन प्रोफेसी में दिखाया है, आपको क्लूज देगी, आपके आपसे बातें करेगी कोड में, लैंग्वेज सिंबल्स में, अलग अलग चीजों से। पर अगर आपकी चेतना उस लेवल पे नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। पर जैसे आपकी चेतना बढ़ी, आप उसको समझना शुरू कर दोगे। अच्छा अभी मुझे ये पता रहा है, अभी ये 2 रास्ते हैं या 4 रास्ते हैं चौराहे पे, कहाँ जाऊं। कुछ नेचर आपको कुछ करके बताएगी कि इस रास्ते में जाना है, जैसे सेलेस्टियन प्रोफेसी में दिखाया है। वो वास्तव में होता है, पर हमें अपने आईज एंड ईयर्स को नहीं, अपनी इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस को ओपन करना है। और सिक्स्थ सेंस तभी खुल सकती है जब अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशन लेवल भी उसी लेवल पे बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे आपने कहा कि महाभारत में वो सामने कौरव इतने शक्तिशाली थे कि अर्जुन ने भी अपने हथियार डाल दिए, तो अभी भी वही है, सामने इल्यूमिनाटी, ये कबाल, ये इतना शक्तिशाली है, और हम अर्जुन है। मैं कहता हूं ना, हम अर्जुन है, हमें ये महाभारत वाली बैटल जीतनी है।
तो हम अपना हथियार डाल के बैठे हैं क्योंकि हमारे पास दिव्य ज्ञान नहीं है। पर अब कृष्ण जी आए, उसने अर्जुन को वो दिव्य ज्ञान दिया उन्होंने। अब अर्जुन ने कहा हाँ ठीक है, मैं इनको हरा सकता हूँ और मैं लड़ूंगा। तो मैं ही वो आपको ज्ञान दे रहा हूं, मैं कृष्ण जी नहीं हूं, मैं उनके पैरों की धूल भी नहीं हूं, लेकिन आपको गाइड कर रहा हूं कि दिस इज द राइट वे। हम सारे अर्जुन हैं, मैं भी अर्जुन हूं, हम सारे अर्जुन हैं, और हमको अपनी वो बैटल अपने आप जीतनी है। इसीलिए महर्षि रमन महर्षि ने कहा था, योर ओन सेल्फ रियलाइजेशन इज द बिगेस्ट सर्विस यू कैन रेंडर टू दिस वर्ल्ड। दूसरे पे परोपकार ये सब करने की भूल जाओ, आपने अपना सेल्फ रियलाइजेशन किया, वो आपकी बिगेस्ट सर्विस और कंट्रीब्यूशन है इस पूरे सोसाइटी के लिए, क्योंकि आपने अपनी चेतना बढ़ा दी। अब आपने चेतना बढ़ा दी, आप उस लेवल पे यूनिवर्स की मदद कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। एनर्जेटिक लेवल पे, जिस लेवल पे लड़ाई चल रही है, तो हमें वो ही इनको हराना है। और हमारे अंदर वो सब कुछ है, सब वेपन्स हमारे अंदर हैं। बस वो लड़ाई जो मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था, किस तरीके की लड़ाई है और दुश्मन कौन है। अगर हमारी पाकिस्तान से लड़ाई होती है, या अमेरिका से लड़ाई होती है, चाइना से लड़ाई होती है, हम एक स्ट्रेटेजी से इंडिया लड़ाई नहीं करेगा ना। यूएस से लड़ाई होगी तो अलग तरीके से करेगा, पाकिस्तान से होगी अलग तरीके से करेगा, चाइना से होगी अलग तरीके से करेगा। क्यों? उनकी कैपेबिलिटीज अलग हैं, दुश्मन अलग अलग है। अब यहाँ दुश्मन स्पिरिचुअल लड़ाई कर रहे हैं हमारे साथ, और हम अपना फिजिकल भाले और तलवार लेके खड़े हैं कि हम तुम्हें कोर्ट केस में हराएंगे, हम धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। वो तो आप न्यूक्लियर वॉर को डंडों से लड़ रहे हो, नहीं, वो तो वैसी बात हुई। तो हमें दिखता है रॉथशाइल्ड, रॉकेफेलर, रॉयल फैमिली, वैटिकन, ये सब हैं, क्योंकि जो मैंने तामसिक शक्तियां बताई, उनको अपने गुर्गे चाहिए ना इस दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में कंट्रोल करने के लिए। डार्क फोर्सेस। हाँ, वो डार्क फोर्सेस जो है वो फिजिकल रियाल में नहीं आ सकती, उनकी मजबूरियां हैं। पर वो फिजिकल रियाल में अपने पपेट्स रखे हुए हैं उन्होंने। अब हमें वही दिखते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये तो फिजिकल लोग हैं, चलो फिजिकल लड़ाई करते हैं। नहीं, उनके ऊपर कोई है, तो हमें उनसे लड़ाई करनी है। और लड़ाई का मतलब हमें उनको बाईपास करके जाना है। हमें इतने परोपकारी मत बनो कि तुम्हें, हम लोग कहते हैं ना, अरे इतने लोग मरने वाले हैं, या इतना हो जाएगा, अर्थ का क्या होगा, हमारे प्लेनेट का क्या होगा। अरे इतने परोपकारी मत बनो, थोड़ा सा ही परोपकारी बनो, और वो परोपकार अपने ऊपर दिखाओ और अपना उत्थान करो। अपनी उन्नति कर ली, अपने अपना कल्याण कर दिया, तो पूरे विश्व का आपने कल्याण कर दिया, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण कर दिया, जितना आपसे हो सकता था। बाहर क्या हो रहा है, कुछ नहीं, सब आपके अंदर है। अंदर अपनी दिव्यता जगाओ, जहां से आए हो वहां जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी हर सोल की अपनी जर्नी है। आप जब पैदा हुए थे अकेले पैदा हुए थे, नंगे पैदा हुए थे, जब जाओगे अकेले जाओगे, नंगे जाओगे, कुछ साथ में लेके नहीं जाओगे। कफन में कोई जेब नहीं होती। जो आपके अभी माँ बाप, आप कह रहे हो बहुत मैं अपने माँ बाप को प्रेम करता हूँ, अपने बच्चों के साथ प्रेम करता हूँ, अरे नहीं, पिछले जन्म में चले जाओ। मैं पूरा 100 जन्म पहले की बात नहीं कर रहा, 1000 जन्म पहले की बात नहीं, जस्ट पिछले जन्म में चले जाओ। अभी आपका जहाँ पिछला जन्म हुआ होगा, अभी भी आपकी वहां, अब आपके बच्चे होंगे, आप पोते होंगे, या पता नहीं मुझे, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, आपकी फोटो लगी हुई होगी एक, और वो आपको साल में बस 2 दिन याद करते होंगे, जब आपका बर्थडे होगा या जब श्राद्ध होते होंगे, बस। और अब आपको याद नहीं है उनके बारे में, उनको याद नहीं है आपके बारे में। और ऐसे ही अब अगले जन्म में होगा, इस जन्म के आपने आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, जैसे ही आपका फिजिकल बॉडी छूटेगी आपसे, और ये हार्श रियलिटी है, और ये बहुत हार्श रियलिटी नहीं है, ये बहुत एक वास्तविक ज्ञान है। इसको जितना जल्दी मान समझ जाओगे, उतना जल्दी कल्याण होगा, उतना जल्दी मोह माया से हम हट सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभानी है, मगर मोह माया में नहीं पड़ेंगे, लिप्त नहीं होंगे। बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो जीसस ने बोला था। तो जैसे ही हमारा ये शरीर छूटेगा हमसे मृत्यु के टाइम पे, जैसे ही हमारी आत्मा निकलेगी स्थूल शरीर और कारण शरीर के साथ, इस शरीर से हमारा लगाव खत्म उनसे। फिर उसको ऊपर की अपनी यात्रा तय करनी है, अपने कर्मों के हिसाब से, संचित कर्मों के हिसाब से, फिर अगला जन्म उसको पाना है, वो सब। उसको फिर जो आपके शरीर से निकल जाएगा मृत्यु के टाइम, फिर
इन परिवार वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, गाड़ी से, घर से, सोने चांदी से कुछ लेना देना नहीं है। आपके साथ बस आपकी कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर जाएगा और आपके कर्म जाएंगे, और आपके मतलब वही कर्म मतलब संस्कार, वृत्तियां, वो सब जाएंगी आपके साथ। तो उन्हीं को आपको साफ करना है, आपको वो कर्म कम करने हैं, आपको अच्छे कर्म करने हैं, आपको सतोगुणी गुण अपना सतोगुणी बनाना है, तमोगुण को कम करना है, रजोगुण को कम करना है, वही आपके साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। बाकी सब आपके भोग के लिए है, आपका नहीं है, आपके भोग के लिए है, आपके एक्सपीरियंस करने के लिए है। मेरे पास अभी बहुत सारा पैसा आया और वो पैसा मेरे भोग करने के लिए है। हाय, मेरा पैसा नहीं है, वो एक एनर्जी है। आज वो 100 का नोट मेरी जेब में है, कल को मुझे कुछ चीज चाहिए होगी, मैं कहीं से कुछ खरीद लूंगा, वो किसी और के पास चला गया, वो मेरा पैसा, वो जो मैं चाहता था वो मेरे पास आ गया। तो वो एनर्जी है, वो कभी आपके पास रहेगा, कभी नहीं रहेगा। तो उसको बस भोग करो, वो कर्मों के हिसाब से, जैसा आपके पहले कर्म है आपको मिल रहा है, आप उसका भोग करो। वो आपका है, वो नहीं। जैसे वो आपका हो, आप पूरा मेरा है, नहीं। वो जब गुणों में परिवर्तन होता रहता है, जब गुण बदलेंगे वो आपके हाथ से छूटेगा, आप कहोगे हाय मेरा पैसा, हाय मेरे माँ बाप, हाय मेरा बच्चा, आज मेरा बच्चा बीमार हो गया, अरे नहीं। तो ये एक हार्श रियलिटी है। तो हमें बस अपने अंदर घुसना है, सारे आंसर्स हमारे अंदर हैं। कोई भी ऐसा, अरे ये ह्यूमैनिटी ने ऐसी ऐसी चीजें देखी हुई हैं, केवल इसी साइकिल में नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी साइकिल्स आई हैं, जिस साइकिल में अब हैं हम जैसे। ये इल्यूमिनाटी और ये सब, इनको मैं एलीट बोल देता हूँ, बट दीज आर नॉट एलीट। ये सबसे गरीब लोग हैं, सबसे दरिद्र लोग हैं आध्यात्मिक दुनिया में, अगर देखा जाए। इनके कर्म इनका वेट कर रहे हैं, इनको वो चीजें आगे आते मिलेंगी जो ये सोच भी नहीं सकते। और इनसे भी ज्यादा बुरी सिचुएशंस हम ह्यूमैनिटी, एज अ ह्यूमैनिटी, हम जीवात्माओं ने पहले भी देखी है दुनिया में। अगर आप प्री हिस्टोरिक टाइम्स में चले जाएं या पहले की साइकिल्स में चले जाएं, ये तो कुछ भी नहीं है। और वी विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। बस कितने लोग सरवाइव करके आगे तक जाते हैं, कितने लोग मरते हैं, वो एक सेपरेट मैटर है। क्योंकि मरना इज नॉट एंड, मरना इज आपका, अभी वो आपने टेस्ट में आप बैठे, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ टेस्ट आईआईटी का, आप कट ऑफ मार्क्स तक नहीं जा पाए, अगले साल फिर बैठ जाओ, फिर अगले साल फिर बैठ जाओ, तो आपका जन्म होता रहेगा, आपको चांस मिलती रहेगी। और ये एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वही हम ये कर रहे हैं, जो मेडिटेशन, दिस इज द यही प्ले that is- ग्राउंड, दिस इज प्री नर्सरी क्लास। ये हमारा ये जो है, ये भी प्री नर्सरी क्लास है हमारी। और कुछ लोग ऐसे भी कुतर्क करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे लोग ऐसे करते हैं, दे आर नॉट आस्किंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग। कुछ लोग ऐसे इसलिए इस एम से कमेंट करते हैं क्योंकि उनको ये प्रूव करना है कि आप गलत हो। उनको ये प्रूव नहीं करना, कि कुछ पूछना नहीं है आपसे कि मेरी ज्ञान में वृद्धि होगी, उनका बस ये एम है कि इस बंदे को गलत साबित करो। तो किसी एक ने, लिसनर ने, हालांकि एवरीवन इज वेलकम, मैं किसी को कमेंट इधर उधर डिलीट विलीट नहीं करता, जो करना है करो। किसने बोला हमें मोक्ष तक क्यों जाना है, हमें ये आध्यात्मिक मार्ग पर अपने आप क्यों जाना है? प्रलय भी तो होती है, प्रलय जब इस साइकिल का एंड होता है तो एक महाप्रलय महाप्रलय। होती है, जिसमें एवरीथिंग है, पूरा अपना प्रकृति फोल्ड होके नथिंगनेस में चली जाएगी। तो तब भी सबको मोक्ष मिलेगा? हाँ, सबको मोक्ष मिलेगा। तो जब प्रकृति ने ही एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि लास्ट में एक महाप्रलय होगी, जब आप वापस अपने सोर्स में चले जाओगे, तो फिर अभी क्यों करना सब कुछ? तो उसके लिए तो लाखों साल लग जाएंगे ना, तो लाखों जन्म लेने पड़ेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जब मेला चलता है यार, दशहरे में सब लोग रावण को देखने जाते हैं, मैं बचपन में जब जाता था, तो जो अकलमंद लोग होते हैं वो रावण के जलने के बाद तक वेट नहीं करते, क्योंकि उसके बाद भीड़ सारी बाहर निकल जाती है और हपड़ा दपड़ी मच जाती है। वो पहले ही देख के पहले ही बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जब मेले के आखिरी तक आप रुकोगे तो आपको पता है क्या हाल होता है। स्कूल में जब आप लोग होते हो, कोई ऐसा कहता है, अरे स्कूल में एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर आप फेल हुए तो उसी क्लास में दोबारा बैठ सकते हैं, तो ठीक है, मैं तो 20 साल फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही बैठा रहूंगा, पढ़ाई तो करूंगा ही नहीं मैं। क्यों करूं मैं पढ़ाई अगली क्लास तक पास होने के लिए? पर उस टाइम आप क्या करते हैं, अरे अरे जल्दी से पास हो जाऊं, बस एक साल वेस्ट ना हो जाए मेरा किस तरीके से, अगली क्लास में पहुंच जाऊं किस तरीके से। आप पढ़ते हो। यहाँ पे क्यों नहीं कि मेरा ये जिंदगी वेस्ट ना हो जाए, एक साल वेस्ट हो जाए भी आपको है, आपको टेंशन है, पर यहाँ पूरी जिंदगी वेस्ट हो रही है आपकी 70 80 90 साल की, वो आपको कुछ नहीं।
कि मैं नेक्स्ट मरने से पहले नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच जाऊं, नहीं, फिर यहीं, फिर यहीं, फिर पैदा हुए मरे, फिर पैदा हुए मरे, बस उसी साइकिल में, उसी साइकिल में। तो इस अपरा प्रकृति, लोअर नेचर ऑफ गॉड में कुछ नहीं रखा, कृष्ण ने बोला था। इट्स ओनली सफरिंग, ओनली सफरिंग, सफरिंग के अलावा कुछ नहीं है अर्जुन। मेरे में मन लगाओ, मेरे में ध्यान लगाओ, ये कृष्ण ने बोला था अर्जुन को। और हम सब अर्जुन हैं, तो हम सबको उस परमात्मा पे ध्यान लगाना है, चाहे वो सगुण भ्रम हो, चाहे वो निर्गुण भ्रम हो। सगुण भ्रम, निर्गुण भ्रम, निराकार साकार। मैं कोई निराकार नहीं समझाता किसी को, मैं कोई साकार भी नहीं सिखाता किसी को। मैं सगुण भ्रम का प्रोपोगेशन नहीं करता, निर्गुण भ्रम का प्रोपोगेशन नहीं करता। निर्गुण भ्रम, सगुण भ्रम एक ही है। ये लोगों की अज्ञानता है, जो कहते हैं अरे ये निराकारी है, मैं साकारी हूं, इससे दूर रहो। नहीं, मैंने कमेंट देखे हैं कुछ, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम अज्ञानतावश कुछ भी बोले चले जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है निर्गुण भ्रम कैसे, सृष्टि की रचना कैसे हो रखी है। वही निर्गुण भ्रम, वही सगुण भ्रम, सब एक जैसे हैं। और ये कहना कि मेरे कृष्ण जो हैं वो तुम्हारे राम से ज्यादा पावरफुल हैं, या तुम्हारे जीसस से ज्यादा पावरफुल है, बुद्धा से ज्यादा पावरफुल है, नहीं, वो सब अज्ञानता है, सब अज्ञानता है। जैसे आप अंदर जाओगे आपको सब कुछ परतों की तरह खुलता चला जाएगा। इसे कहते हैं ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान नहीं, वास्तव वाला जो ज्ञान है। और जिसको भी जब ज्ञान के चरम सीमा में पहुंच जाता है, हर इंसान यही कहता है मेरे अंदर जितने प्रश्न थे, जितनी शंकाएं थी, सब खत्म हो गई, अब नो क्वेश्चन इज लेफ्ट, नो डाउट इज लेफ्ट, एवरीथिंग इज क्लियर। और वहां तक हमें जाना है, और हमारा रास्ता की चाबी केवल हमारे हाथ में है। तो फिर आपने जैसे बताया कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े योगी हैं जो देखा है आगे के बारे में, मतलब आप भी देखा होंगे सब कुछ। तो क्या ये डिस्क्लोज कर सकते हैं? इज इट ओके टू डिस्क्लोज कि आगे का ये भविष्य किन के हाथ में है? ये कबल के हाथ में है कि दे आर डिफीटेड, वी हैव ए ब्यूटीफुल ब्लिसफुल वर्ल्ड? देखो देखो, मूवी के एंड देखो, सबसे पहला पॉजिटिव साइड हारेगी नहीं, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि इनका जो इनके आका हैं, जो इनकी टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, वो एक बहुत ही उनको छोटी सी टेरिटरी मिली हुई है इन 14 लोगों में। उसकी मैं डिस्क्रिप्शन कोई बाद में आपको दूंगा, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। उससे ऊपर उनकी पावर ही नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर सतोगुण इतना ज्यादा है कि वो तमोगुणी वृत्ति वाले लोग, वो आत्माएं, वो वहां तक जा ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन आज के दिन में प्रकाश है। हम ये पृथ्वी लोक पे है तो हम यही का सोचते हैं कि तो हमारा क्या होगा। लास्ट में जो रिजल्ट ऑफ द फुटबॉल मैच जैसे होता है ना, रिजल्ट ऑफ द क्रिकेट मैच, मूवी का एंड क्या हुआ? वो पॉजिटिव साइड ही जीतेगी। गॉड इज इन कंट्रोल। ओके, ये पूरा ये जो अपरा प्रकृति और पूरी जो रचना है, ये झक मारने के लिए नहीं है कि कोई रॉथशाइल्ड रॉकेफेलर आके सब पूरी प्लेनेट को, पूरे सब लोगों को, सब सोल्स को खत्म कर दे और काम खत्म। लेकिन जैसे मैंने बताया था, मूवी के एंड में जब पॉजिटिव साइड और विलन के बीच की जब लड़ाई होती है, डैमेज होता है। लास्ट में विलन जीतता है, पर हीरो जीतता है, पर विलन डैमेज करता है। वो डैमेज कितना होगा वो हमारे हाथ में है कि हम अपनी सामूहिक चेतना कितनी बढ़ाते हैं। जो जिनकी चेतना बढ़ी हुई है ऊपर, उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो दे आर सेफ। पर अगर प्लेनेट एज एन ओवरऑल कम्युनिटी की अगर हम कितना डैमेज होगा, कितनी सोल्स जाएंगी, उसके बारे में अगर हम सोचते हैं, तो सामूहिक चेतना कितनी बड़ी उस डिग्री पे डिपेंड करता है। वही तो हमारा कोशिश है कि बढ़ रही है, वही तो हम कर रहे हैं। यस। और जितने लोग, मैंने बताया कि पहले भी मैंने पॉडकास्ट में बताया था, हम ऐसे जैसे बैठ के मेडिटेशन करते हैं जूम पे, दिस इज नॉट ग्रुप मेडिटेशन। बहुत सारे लोग आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, चलो आज जूम मेडिटेशन है, ग्रुप मेडिटेशन। वो ग्रुप मेडिटेशन नहीं है। आप एक मास्टर के साथ बैठ के, आप अपने गुरु के साथ बैठ के, जो भी आपका गुरु होगा, अगर आप उसके साथ बैठ के आप मेडिटेशन करिए, चाहे वो कहीं भी हो दुनिया में, वो आपको उसकी असर होगा, क्योंकि वो आपको उसकी रेडिएशन, उसकी एनर्जी वो ट्रांसमिट करेगा आपको। उसमें कोई डिस्टेंस का कोई बैरियर नहीं होता। मगर नॉर्मल लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो ऐसे जूम पे बैठ के मेडिटेशन नहीं होती, उसको ग्रुप मेडिटेशन नहीं कहते।
ग्रुप मेडिटेशन आपको एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में बैठ के मेडिटेशन लोकेशन करनी पड़ेगी। उसी का फायदा हुआ, क्यों? हर बंदे के चारों तरफ ऑरा होता है। ऑरा जैसे भगवान के चारों तरफ पिक्चर में ऑरा दिखाते हैं पीछे, हर इंसान के चारों तरफ ऑरा है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो गायें हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो कोई हो, कोई भी आत्मा लिविंग बीइंग के चारों तरफ ऑरा होता है। हम मनुष्यों के चारों तरफ भी ऑरा होता है। जितना हमारे अंदर तमोगुण है या रजोगुण है, उससे पता चल जाता है कि इंसान का क्या प्रोग्रेस है, क्या आध्यात्मिक लेवल क्या है इस इंसान का। तो जब आप एक जगह पे बैठ के मेडिटेशन करते हो तो जो आपके छोटे छोटे ऑराज होते हैं वो एक दूसरे के एनर्जी फील्ड में आके वो एम्पलीफाई होते हैं। इससे आपको सबको उसका फायदा मिलेगा, बशर्ते आप अगर एक अकेले बैठ के अगर आप 1 महीना मेडिटेशन करते तो आप ग्रुप मेडिटेशन वो कुछ दिनों में आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो एनर्जी उतनी ज्यादा एम्पलीफाई हो रही है। और अगर आप किसी गुरु के साथ या किसी बहुत अच्छी सोल के साथ जो आपसे काफी इवॉल्व है उसके साथ बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, तब तो आप फायदे में हैं बहुत ज्यादा और वो नुकसान में है। और उसको पता होगा कि वो नुकसान में है, क्योंकि एनर्जी जो है वो हायर जगह से दूसरी, आप उसकी एनर्जी खींचोगे, उसकी ऑरा के पार्टिकल्स खींचोगे, वो आपके ऑरा के पार्टिकल खींचेगा। आप आप नुकसान बोल में रहे होगे, थे वो लास्ट फायदे डे में है। पे जब हम मेडिटेशन कर रहे थे, आप हाँ, बोल रहे थे। और वो दिव्य पुरुष जो भी होंगे उनको पता होता है कि मैं इस आत्मा के साथ बैठ के मैं मेडिटेशन करूंगा तो ये मेरे से लेगा एनर्जी, मेरे अंदर इसके तमोगुण आएंगे। पर वो फिर भी, क्योंकि जब उस लेवल पे जब दिव्यात्मा होती है उनके अंदर सेक्रीफाइस का नेचर होता है, परोपकार, वो परोपकार करते हैं क्योंकि उनको पता है अपने अंदर का वो तमोगुण बाद में कैसे हटाना है। तो ये, पर अगर कोई ऐसे दिव्य आत्मा साथ नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके दोस्त हैं, तो आप कोशिश करिए कि एक साथ मेडिटेट करिए, अलग अलग करने के कंपैरिजन में। अच्छा, ये युग परिवर्तन के बारे में आपका क्या राय है? व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? एंड लाइक, and also like I had to wanted to ask you, like, what is your view on this, the theory that we say that we are, passing through some photon belt, जैसा हम बोलते हैं, या मैंने ही बताया था ये पहले शायद। सोलर इवेंट कुछ या होने वाला है ऐसा कुछ फोटोन चार बेल्ट के पांच बारे साल में, में। हाँ हाँ। आप नहीं, मैं और भी कुछ लोगों के साथ बात करते हो तो उनसे सुना है कि कोई सोलर इवेंट्स 4-5 साल में या 3-4 साल में हो सकता है, जिसके बाद शायद एकदम सब कुछ ऐसे ही चेंज हो जाएगा, कुछ फिफ्थ डायमेंशन पे कॉन्शियसनेस को हाई हो जाएगा। आई मीन देखो जस्ट ए पर्सनल व्यू, सबसे पहली बार, if you या are okay to बहुत सारे, welcome this. देखो सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं, आप किसका वीडियो देख रहे हैं या आप किसकी बुक पढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं ना, अरे मैं ज्ञान में वृद्धि कर रहा हूं अपने, आई एम इंक्रीजिंग माई नॉलेज, आई एम रीडिंग अ बुक। रीडिंग अ बुक इज नथिंग। आप बुक पढ़ेंगे इससे आपका ज्ञान में वृद्धि होगी, आप सक्सेसफुल होंगे? नहीं। आप किसकी बुक पढ़ रहे हैं? अगर आप 12th क्लास के, फॉर एग्जाम्पल आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको अभी अपने से ऊपर लेवल का मैथमेटिक्स में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप बुक एक 5th स्टैंडर्ड 5th ग्रेड के स्टूडेंट की लिखी हुई मैथ्स की बुक पढ़ रहे हैं, तो आप क्या बीएससी या एमएससी की मैथ्स में आपको हेल्प मिलेगी? नहीं। आप किस ऑथर की बुक पढ़ रहे हैं, उस ऑथर का स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट का लेवल क्या है, आप किसका वीडियो देख रहे हैं, उसको कुछ अता पता है, या केवल बुक, एक दूसरे की 1000 ऑथर की बुक पढ़ के बस वही आपको बोल देना, आपको बता दिया कि ऐसे 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 होता है? नहीं। इसलिए मैं आपका व्यू पूछ रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ 5D, बहुत सारे भी लोग हैं, न्यू अर्थ बनेगी या 5D आई होगा, ये होगा वो होगा, एक न्यू अर्थ होगी, ओल्ड अर्थ होगी। मैं आपको पूछता हूँ स्वरूप जी, जब आप फॉर एग्जांपल एक न्यू अर्थ ओल्ड अर्थ होती, और एक अमेरिकन लेडी हैं, वो पता नहीं कब से बोल रही है ये चीज 2000 से, जब आप एसेंशन हो गया आपका फॉर एग्जांपल न्यू अर्थ में, 5D अर्थ में फॉर एग्जांपल, तो अपना एक ओल्ड स्वरूप विश्वास आप ओल्ड अर्थ पे छोड़ के जाएंगे क्या? नहीं ना। तो ऐसे ही वो क्या बोल रहे हैं, ओल्ड अर्थ न्यू अर्थ अमीबा की तरह स्प्लिट हो जाएंगी, एक एसेंट एक एसेंट हो जाएगी, एक नहीं होगी, ये कुछ लोग कहते हैं। तो ये भी इट्स नॉट ट्रू। दूसरा 5D, देखो जैसे नो फैप है, मैं अभी ब्रह्मचर्य की बात कर रहा था, नो फैप, ये टर्म्स आ जाती हैं, ऐसी 5D 6D, हाँ डायमेंशंस होती हैं। पर मैं हमेशा आपको कहता हूं, मोक्ष इज द पर्पस, गोइंग टू 5D, असेंडिंग टू 5D इज नॉट द पर्पस। 5D क्या है?
एक 5th क्लास के बच्चे का केवल दुनिया में बस एम यही है क्या कि जिंदगी में मुझे मरने से पहले बस 6th स्टैंडर्ड में जाना है? नहीं, उसका एम है मुझे MS, मुझे बैचलर्स, मास्टर्स, PhD, डॉक्टरेट करके मुझे सब करना है, राइट? टॉप होता है उसका एम, चाहे वो कितने टाइम में भी, उसको कितने साल भी लगे उसको। नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो कि खुद से कोशिश करके मोक्ष पाना, बट ये जो सवाल था ये ऐसा था कि नॉट बाय योर मेडिटेशन और समथिंग, बट बाय सम एक्सटर्नल सोलर इवेंट और समथिंग दैट विल अफेक्ट योर consciousness and it will raise your frequency. That's what I was talking about. या देखो External सबसे, event or हाँ something. ओके, Solar flare or something. सबसे पहले देखो, हम कलयुग के, जितना मैं आपको बता सकता हूँ मैं उतना बताऊंगा हाँ, इनडायरेक्ट। उतना। हाँ, हम कलयुग के एंड में भी जी रहे हैं। ओके। एक मूवी का जैसे क्लाइमैक्स होता है, जैसे हम कलयुग में थे तो जैसे एक मूवी, 3 घंटे की मूवी में स्टोरी लाइन बनती है शुरुआत में, और लास्ट में फिर वो बैटल होती है, तो ऐसे अब लास्ट में बैटल ऑफ आर्मागेडन के टाइम में भी हम जी रहे हैं। It's already started. Yes. हाँ, अभी हम उसमें जी रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में इवेंट्स और हार्श होते रहेंगे और एब्रप्ट होते रहेंगे। जो लोग, जिनको पता नहीं है क्या हो रहा है, who are not self centered within their higher self, who are not aligned with their higher self, उनको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। they will not be able to absorb। किसी बैंक रन्स होंगे, हाय मेरा पैसा, स्टॉक मार्केट, हाय मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक्स का, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरे पेरेंट्स को क्या हो गया। कोरोना में हुआ ना, करोड़ों था लोगों के हाथ में, करोड़ों रुपया था, बहाने को तैयार थे, पर घर वाला सामने मर रहा था, रोक पाए? नहीं, उनको पता ही नहीं था क्या हो रहा है। तो ऐसे ही हम अभी उस एंड में हैं, दैट इज क्लियर। इवेंट्स होंगे, पॉपुलेशन कम होगी, बहुत कम होगी पॉपुलेशन, इतनी कम होगी जितनी लोगों ने मॉडर्न टाइम्स में सुना नहीं होगा, मॉडर्न टाइम्स में सुना ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2030 का 31 दिसंबर 2030 के बाद 1 जनवरी 2031 आया, सब कुछ चेंज हो रखा है, हम सतयुग में जी रहे हैं। ऐसा नहीं, धीरे 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 होता है। मगर अभी जो ये डिकेड है, जिसमें भी 2 साल खत्म हो चुके हैं, ये जो भी बचा हुआ डिकेड है, इसमें वो चीजें होंगी जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी दिव्यता, हमारी डिविनिटी से जो हमारा कनेक्शन है, ये पूरा चक्र, DNA, एवरीथिंग, जो हमारा कनेक्शन है गॉड से, जो डिवाइन कोड है हमारे अंदर, DNA, उसको पूरा ऑल्टर करने की कोशिश होगी, जो हो रही है। कि कुछ ऐसा हो कि ये मेडिटेशन कर भी ले, पूरे सुबह दोपहर शाम रात 100 साल भी बैठे रहे, कुछ हो ही ना। क्यों? वो उन्होंने कनेक्शन ही काट दिया। मिस्ट्री जूस। ऊपर से जो हमारा रिसीवर है, कि वो ट्रांसमीटर से हमारा जो एंटीना है वो रिसीव कर पाए कॉस्मिक एनर्जी, वो उन्होंने एंटीना ही हटा दिया। हटाने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम नहीं हटेगा। क्यों? भगवान की हम दिव्य बनाई हुई, वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। कोई कागजी वो नहीं है कि कुछ एक बार मिस्ट्री जूस डाला और सब खत्म हो गया, नहीं। बट वो रिपीटेड अटैक से वो हमारी बॉडी को इतना वीक कर देंगे, हमारी इम्यूनिटी को इतना वीक कर देंगे, हर चीज को इतना कि हमारा डिवाइन से कनेक्शन खत्म हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी इन द नो कि हो क्या रहा है, फिजिकल रियल में भी, स्पिरिचुअल रियल्स में भी। दूसरा, अभी का जो टाइम है, क्योंकि जब इवेंट होने स्टार्ट होंगे ना, तब आप करोगे हाँ अब इवेंट होने स्टार्ट हो गए, अब लोग इधर उधर सब मर रहे हैं, चलो मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ। नहीं, आपका मन अस्थिर होगा उस टाइम, क्योंकि इवेंट्स इतने हो रहे होंगे बाहर। अभी का जो पीरियड ऑफ रिलेटिव काम है, मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ, दिस पीरियड ऑफ रिलेटिव काम, तूफान से आने से पहले की शांति, इसको यूज करो जितना अपने आप को डीक्लच कर सकते हो चीजों से। क्योंकि जब वो चीजें होंगी, अपनी फ्रीक्वेंसी तो हाई करनी है, पर हमारी फिजिकल बॉडी इसी वर्ल्ड में होगी, तो हमें एक रिवर के फ्लो, जैसे नदी का बहाव होता है, उस नदी के बहाव की तरह हमें तैरना है, डाउन स्ट्रीम में तैरना है, नदी के बहाव के साथ। नदी के बहाव के उल्टा तैरोगे तो डूब जाओगे। और नदी के बहाव के साथ कैसे तैर सकते हो? जब आप बिल्कुल हल्के होगे। आपने देखा है ना, स्विमर बिल्कुल लाइट बॉडी का अपना कॉस्ट्यूम पहन के करता है, उसके पीछे कोई बैक पैक और वो भारी किताबें और वो सारी चीजें नहीं होती, वो डूब जाएगा। ऐसे ही हमारे वो बैगेज जो है ना, हमारे ऊपर सारा बैगेज, उसको हमें डीक्लच करना है। मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, सब मेरा मेरा मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारा बस तुम्हारे कर्म है और तुम्हारी आत्मा तुम्हारी है, उसके अलावा सब कुछ जड़ है, कुछ तुम्हारा नहीं है। एवरीथिंग इज एक्सपीरियंसेस, भोग,
जो आपके पुराने अनफुलफिल्ड डिजायर्स और पुराने कार्मिक बॉन्डेजेस की वजह से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। दैट्स इट। जब कोई चीज आपके हाथ में है आप उसको भोग करो, कुछ आपका नहीं है। तो जब अभी का टाइम है अपने आप को डीक्लच करने का, क्योंकि ये जब सारी चीजें छूटेंगी धीरे धीरे, वी शुड बी इन अ स्टेट ऑफ पीस, एक स्टेबल स्टेट में। कि ये होना ही था ऐसा। ये हमारा नहीं नहीं नहीं, ये हमारा था ही नहीं। अच्छा। हमारे हाथ में आया, अब दूसरे ने ले लिया। अब दूसरे का एक्सपीरियंस के लिए, मतलब दूसरे को अपने कर्मों के हिसाब से एक्सपीरियंस करना था, वो पैसा उसके हाथ में चला गया। जो भी है आपके पास जब तक है, आपको भोग करिए और सही तरीके से भोग करिए, वरना फिर आप उसमें कर्म बना देंगे अपना एक। पैसा भी है तो उसको एक एनर्जी है, वो सही तरीके से आया पैसा, उसको एंजॉय करिए, गलत तरीके से नहीं, वो आपका कर्म बन गया। तो अब ये डी क्लचिंग का टाइम है। डी क्लच, हर चीज से अपने आप को अलग करना है। बच्चे को जुकाम हो गया, बीमार हो गया, अरे मेरा बच्चा, नहीं, उसकी देखभाल करो, बिकॉज यू आर हिज पेरेंट्स, उसके गार्डियन हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। पर उसको कुछ हो गया, आप रातों रात सो नहीं रहे हो, कि वो अटैचमेंट इतना है, मोह, भाई बच्चे सही तो हो जाएगा ना, नहीं, वो नहीं, उसकी जर्नी अपनी है। उस आत्मा का पता ही नहीं आपको, हो सकता है आपसे 50 जन्म पुरानी आत्मा हो, दिव्य आपसे भी बड़ी आत्मा हो, क्योंकि आपको तो इस बॉडी का आप एज देख रहे हैं ना कि आपका बच्चा। उस सोल की अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है। थोड़ा सा सेल्फिश हो, कहते हैं ना लोग सेल्फिश ना हो, थोड़ा सा सेल्फिश होना है। अपनी आपकी जर्नी है, अपना उत्थान करो। जब अपना हो जाएगा तब बाकी पूरी समाज का कल्याण करो। फिर आप 1 लाख लोगों का भी एक साथ कल्याण कर सकते हो। पर शुरुआत में उस केपेबल बनो, उसके लिए सेल्फिश होना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे योगी आपने देखे होंगे, आप उनके हाथ पैर छूने जाएं, वो पैर नहीं छुआते अपना। उसको पता है हमने अपनी साधना से इतना योग बल इकट्ठा किया है, इस इंसान ने स्पर्श किया तो हमारी योग बल थोड़ा सा इसके अंदर चला जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। वो सेल्फिश है उस टाइम। वो ये नहीं है कि वो योगी जो है वो परोपकार की भावना नहीं, नहीं है, पर अभी वो उस लेवल पे नहीं हुआ कि वो अपना योग बल दे पाए किसी को, वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी जो उसने इकट्ठी करी है वो दे पाए किसी को। वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, या मैं तुम्हारे घर का खाना नहीं खाऊंगा। यही सारी चीजें हैं। अब वो जैसे बताते नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने अपना योग बल से किसी का अच्छा किया तो उसको खुद को गले में कैंसर हो गया था ना। गिरीश घोष को उसने शुद्ध किया था। मतलब बहुत सारे इतने दिव्यात्माएं हैं कि वो दूसरे का कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरु आपका, ये देखिए ना, गुरु एक इतना महान कड़ी है। मतलब आपके पिता और माता तो इस भौतिक जीवन, इस फिजिकल बॉडी के गार्डियन है, इस फिजिकल बॉडी को प्रदान किया उन्होंने आपको। पर गुरु वो है जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपकी आध्यात्मिकता की टेंशन है जिसको, वो है दिव्य परम ब्रह्म और आप जीवात्मा के बीच की कड़ी, आपका गुरु। वो गुरु आपको धक्का देने के लिए कि आप आगे बढ़ जाओ, वो आपके कर्म अपने ऊपर ले लेता है। उसके बाद उसको बीमारी हो, कुछ हो, वो जानता है, जितना अगर काबिल गुरु होगा वो जानता है उस कर्मों को कैसे निपटा जाए। पर क्योंकि कर्म क्या है, एनर्जी है, जो आपने एक जन्म में यूनिवर्स पे छोड़ी थी वो एनर्जी, चाहे वो रेप की एनर्जी हो, चाहे वो बलात्कार की एनर्जी हो, चाहे वो किसी को चोरी करने की एनर्जी हो, किसी को मारने की एनर्जी हो, या कोई अच्छी भी एनर्जी हो। पर वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपने कभी यूनिवर्स में छोड़ी, जो आपके कर्म बन के एज ए रिएक्शन आपको बूमरैंग बन के आपके पास आएंगी। तो गुरु क्या कहता है, गुरु कहता है हाँ भाई मेरा एक प्रिय शिष्य है, इसने अज्ञानतावश वो सब किया, पर उन कर्मों की वजह से अब ये रुके ना, इसकी उन्नति कम ना हो, धीरे ना हो, तो अपने ऊपर वो कर्म ले लेता है और आपको आगे धक्का मार देता है। तो ये गुरु की महिमा है। ही इज गॉड हिमसेल्फ। क्योंकि वो ही नहीं होगा तो आप परम ब्रह्म तक नहीं जा सकते। इसलिए गुरु आपके लिए परम ब्रह्म है। वो आपको कहे कि कांटों पे चलो तो चलो, वो आपको कहेगा ना कि आग में घुस जाओ तो घुस जाओ, सोचो मत। क्योंकि गुरु है, वो जानता है कि आपको कैसे आपके उन कर्मों को नष्ट करना है। गुरु आपको इतनी जान पूछ के आपसे ऐसे ऐसे काम करवाएगा, जो आपका सच्चा गुरु होगा। सुबह से रात तक थका के आपको कहेगा टॉयलेट साफ करो, ये करो, गंदे काम। आप कहोगे यार गुरु, गुरु जी उन उन लोगों से खाना बनवा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं टॉयलेट साफ करो। नहीं, उनको पता है कैसे वो सब चीजें आपकी आपको क्लीन करना संवारना है। क्योंकि खाना बनाने में किसी के लिए उतने आपका सतोगुण इकट्ठा नहीं होगा जितना टॉयलेट साफ करने में होगा। इसलिए कहते हैं जब आप गुरुद्वारे में जाओ, ये मैं बहुत जल्दी जल्दी बहुत मेन मेन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो दिमाग से निकलता जा रहा है। तो
ध्यान से सुनिए, जब आप गुरुद्वारे में जाते हैं कि आज मैं लंगर में मैं मदद करता हूँ या कहीं मैं इस मंदिर में मदद करता हूँ, तो अपने स्टेटस सिंबल के हिसाब से, अरे मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं तो ऐसा काम करूंगा, मैं तो बस ये साफ करूंगा या बस खाना बनाऊंगा, नहीं। हाँ, पूछो कि सबसे दरिद्र, सबसे जो नीचे निचला काम है वो क्या है? टॉयलेट साफ करना, करो। झाड़ू मारना, मारो। पोछा मारना, मारो। उससे क्या होगा? अनइंटेंशनली, सबकॉन्शियसली आपका वो जो अंदर चित्त, अहंकार है ना, अहंकार, मैं टॉयलेट साफ करूंगा, मैं मिस्टर रजत मेहता, नहीं। उस टाइम वो जब कर रहे हैं ना, वो आपके वो जो अहंकार है उसको चोट लग रही है। जो चित्त है आपका, मैंने कहा था ना, चित्त क्या है? चित्त एक भूमि है। ये वीडियो देखा होगा ना सबने? हाँ जी हाँ। तो चित्त ये एक नीचे का हार्ड भूमि है जो दिखता है योगी को जब वो चित्त तक पहुंचता है। मैंने बताया था ना पूरा रास्ता ऊपर से नीचे तक। जब नीचे से ऊपर जब चित्त तक पहुंच जाओगे, अहंकार कारण से स्वरूप जस्ट, जिस पे रहता है। हाँ, अहंकार की भी बात, तो ये भूमि दिखती है, पर ये वायु है, वायु तत्व से बनी है, राइट? तो आ, तो वहां तक जब आ, मैं क्या बोल रहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा था मैं, जब चित्त का, हाँ, चित्त। तो जब आप ये सब सेवा करते हो और ये सब करते हो तो वो इसको ठेस पहुंचती है, अहंकार को ठेस पहुंचती है, और जो चित्त की जो भूमि है ये निर्मल हो जाती है। मतलब जितने आपने कर्म किए बुरे पुराने, सतो तमोगुण वाले कर्म जितने किए, गंदे कर्म जितने किए, वो जितने यहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं, मैंने कहा ना चित्त के ऊपर सारे कर्म इकट्ठे होते हैं, जो स्पंदन से आप सांस लेते हो एक एक करके निकलते रहते हैं, जितने वो इकट्ठे होंगे उतनी ये भूमि जो है ये सख्त दिखती है आपको, उतना इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है आगे जाके मोक्ष से पहले। जितना आप ऐसे कर्म करेंगे उससे ये जो आपकी भूमि है ना, इसमें निर्मलता, सॉफ्टनेस आएगी। मतलब ऐसी सॉफ्टनेस आएगी जैसे किसी ने थोड़ा सा पानी डाल दिया और पानी के बाद थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, इस टाइप से। कोई आपकी बुराई कर रहे हैं ना, आपको दिखा कि आप ऑफिस में हैं, आपका बॉस आपके किसी और दोस्त के साथ आपकी बुराई कर रहा है, सुन के ये नहीं अरे मेरी बुराई कर कैसे दी, सुन लो। सुन के क्या होगा? मेरा तुम्हारे कर्म कोई साफ होगा। तुम्हारे वो ईगो को ठेस पहुंचेगी, हिट लगेगा, मतलब चित्त तुम्हारा निर्मल होगा। अब वो जो तुम्हारी निंदा हो रही है वो कुछ पुराने कर्म है जिस वजह से हो रही है। अगर वो तुम्हारे अंदर ही कर्म नहीं है, कोई तुम्हारी निंदा नहीं करेगा, किसी को लेना देना नहीं है तुमसे। पर मेरा अकाउंट क्लियर हो रहा है। तुमने उस निंदा का रिएक्शन दे दिया, वहां पे तुमने कुछ और उल्टा बोल दिया, वो तुम्हारा कर्म इससे बन गया, कर्म बन फिर गया। एक बैंडेज बन गया, फिर उसका कभी फ्यूचर में आएगा। इससे तो बन गया। रिएक्शन नहीं देना अपने अंदर, ये निश्चित तुम्हारा सॉफ्ट हो जाएगा, जितना सॉफ्ट होगा बाद में इसको तोड़ने में उतनी आसानी होगी। ये आपने एक दूसरे वीडियो में बोला था कि भगवान जो डेवलप में है उनको भी इस धरती में आना पड़ता है मनुष्य शरीर में, सेमी ताकि डाइटीज, उनके अहंकार का ठेस पहुंचे और वो आखिर में मोक्ष तक जा पाए। ये आपने बताया था एक दूसरी जगह नहीं, पे। मैंने ये बताया था कि डायटीज को भी, जिनको हम इंद्र भगवान या हम्म। नारायण, नारद मुनि ये सब कहते रहते हैं, ये कहाँ पर है? स्वर्ग लोक में है। हम्म। हालांकि वहां पे उनका जो सुख वो जो भोगते हैं वो बहुत लंबा टाइम है, पर एक बार उनको भी जब जन्म लेने का टाइम आएगा, आना है, क्योंकि वो भी वहां उस श्लोक में इसलिए है, अभी उनका मोक्ष नहीं मिला उनको। अच्छा कर्म का भोगत रहे। तो जब फिर से शरीर में आने का टाइम होगा, फिर से आना है, क्योंकि जो कर्म भुगतने हैं वो इसी शरीर में भुगत सकते हैं। हम्म। इसलिए हम तुच्छ तो हैं, हम ऊपर के लोगों के, दिव्यात्माओं के मुकाबले अगर देखें तो भूलोक के में रहने वाले लोग तुच्छ हैं, मगर उनको भी इसी तुच्छ लेवल पे आना पड़ता है मोक्ष तक जाने के लिए, क्योंकि यही एक मीडियम है, हार्ड मास। इसलिए इस, हालांकि ये सब झूठ है, ये एक इल्यूजन है हार्ड मास, पर इसको फिट रखना है, मतलब इसको जैसे कुत्ते को हड्डी डालते हैं, इसको भी हड्डी डालते रहो कि फिट रहे, बीमारी ना हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये नहीं कि शीशे के सामने 10 घंटे के लिए खड़े हैं मैं कैसा दिख रहा हूं, नहीं, वो सब एक इल्यूजन है। यस यस। और मैं जिम में जाता हूँ, अपनी एब्स एब्स बना लेता हूँ, सिक्स पैक बना लेता हूँ, बहुत अच्छा लगूंगा, करो करो वो सब, इफ यू हैव टाइम करो वो सब, पर आध्यात्मिकता को भूल के अपनी फिजिकल बॉडी को सब कुछ मान लेना नहीं। यंग एज नहीं में, नहीं। यंग एज में आर्नोल्ड आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर या अ, अ, बाकी सारे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं हॉलीवुड के या बॉलीवुड के,
कैसी उनकी बॉडी होती है, अभी देखो वो कैसे हो रखे हैं बुढ़ापे में, उनकी बॉडी कैसी, वो बिल्कुल झुर्रियों वाली पिलपिली। क्यों? ये आपकी है ही नहीं, ये आपको बीट्रे करेगी एक दिन। आपका सौंदर्य हमेशा के लिए नहीं रहेगा, आपके मसल्स हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। हमेशा के लिए जो रहेगा उस पर काम कर लो। आप उसको भूल के जो कुछ सालों के लिए है उस पर पूरी जिंदगी अपनी वेस्ट कर देते हो। कितने मूर्ख हैं लोग। कहते हैं ना, आज आपका जो सेल्स है 6 महीने 8 महीने बाद सब नए है शरीर, तो क्या आप नए हो गए? वैसे नहीं, मतलब इसीलिए ना शरीर नहीं है। आप 6 महीने पहले पूरा दूसरे बॉडी था आपका। आप एक हफ्ते के लिए होटल में रुकने जाते हो, तो आप होटल को वो एक हफ्ते को सोचते हो बस यही मेरा घर है, आप होटल को सजाना शुरू कर देते हो क्या? या आप अपने घर को सजाते हो जिसमें आपको पूरी जिंदगी रहना है? ऐसे ही जो आपके साथ हमेशा है उसको संवार लो। आपकी आत्मा अंदर से बोल रही है पर आप सुन ही नहीं रहे। क्यों? फुर्सत नहीं है। इसलिए कहते हैं स्वामी शिवानंदा या बड़े बड़े योगी इसलिए कहते हैं दिन में एक टाइम जरूर निकालो जो आप अपने आप से बात करो, अपने आप को टाइम, अपनी सोल को सुनो, अपनी अंतरात्मा को सुनो, वो क्या चाहती है। पर लोग नहीं, वो बाहर इतने बिजी हैं कि टाइम ही नहीं है उनके पास। तो एवरीथिंग मेक्स सेंस। सॉरी, मेरा वो सवाल का जवाब शायद आपने भूल गए कि मेरा वो सोलर इवेंट्स वगैरह ये सब क्या लगता है आपको, मतलब ये होने वाला है? हाँ देखो, सोलर इवेंट्स जब भी डीएनए अपग्रेड का टाइम आता है तो हमारा सोलर इवेंट होता है। पुराने जो पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, या पुरानी प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन जो थी, चाहे वो सुमेरियन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वो जापान में आइनूज हो, जो भी हो, एबोरिजिनल्स हो या रेड हॉपीज हो अमेरिका में, उनको पता था। तभी जापान में एक पूरा शिंतो रिलीजन है केवल सन वर्शिप के लिए। हमारे में सूर्य नमस्कार, और जब वो सूर्य को गंगा जल चढ़ाते थे, और सूर्य देव भी कहते हैं। स्क्रिप्चर्स है पूरे सन के ऊपर, सन वर्शिप के ऊपर। तो सन एक ऐसी एंटिटी है, जब प्योरिफिकेशन का टाइम आता है तो वहां से एनर्जीज आती हैं, और हमारा फोटोन बेल्ट में होना इस चीज को बहुत असिस्ट करता है। वो वहां से आती हैं, वो एज एन एंटीना आई, मतलब एज अ रेस, लाइक ट्रांसमिटिंग रेस आएंगी। जिसका एंटीना स्ट्रांग है वो उसको पकड़ लेगा, टेलीविजन वाला चैनल टेलीकास्ट होना शुरू हो जाएगा उनके रेडियो में। जिसने एंटीना ही अपना स्ट्रांग नहीं किया उनके लिए नो इवेंट। अच्छा। इवेंट ही नहीं, कोई इवेंट नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। जैसे कल था वैसे आज है। ओके ओके। मगर जो जो लोग उसको मिस करते चले जाएंगे, वो ऐसा नहीं आज एक रे आई खत्म हो गया, इट विल कम इन फेजेस। जो उसको मिस करते चले जाएंगे, जिनका एंटीना तैयार ही नहीं है, जिनका रिसीवर तैयार ही नहीं है, उनके लिए अभी आगे वाला जो आने वाला टाइम है जो मैंने बताया, वो बदतर पे बदतर होता चला जाएगा, क्योंकि वो फिजिकल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। पर जो उसको कैच कर रहे हैं वो होंगे इसी दुनिया में, होंगे वो इसी दुनिया में, वो सेल्फ रियलाइज सोल्स भी इसी दुनिया में होंगी। अगर सब तहस नहस हो रहा होगा, वो अपनी आनंद की स्थिति उनके अंदर और बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज दे आर सेंटर्ड विद इन देमसेल्व्स। उनको बाहर से मतलब ही नहीं है। सारा ब्रह्मांड जो बाहर है वो हमारे अंदर है। वो अपने अंदर घुस के, तो एक डाइवर्जेंस, अभी क्या है, अच्छी आत्माएं भी बुरी आत्माएं भी एक साथ जीती थी पृथ्वी पे। अब क्या है, डाइवर्जेंस शुरू होगा। रोड दो रास्तों में बन रही है आगे जाके। क्लियर बाइफर्केशन दिख जाएगा। उसी रियलिटी में जी रहे होंगे। एक जो है वो इतना दुख में और कलेश में और उसमें जिएगा आने वाले टाइम में, और वो बदतर होता चला जाएगा। और एक रोड पे चलने वाले सोल्स, वो दिव्यात्मा की तरफ, मतलब उनका जो मोक्ष फाइनल गोल से जो उनका डिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा। अच्छा। और वो सच्चिदानंद वाले आनंद के पास पहुंचती चली जाएंगी। सच्चिदानंद में स्थापित हो जाएंगी। उतना वो मैं नहीं कह रहा, वो तो मोक्ष के लास्ट स्टेज में होगा। बट एक पुश मिल जाएगा उनको। हाँ, इसीलिए 5D को अपना एम मत मानो। 5D को अगर एम मानोगे तो कहीं लैंड नहीं करोगे। मोक्ष को अपना एम मानना है। मोक्ष के लिए ही आप इस मनुष्य चोले में आए हो, और मोक्ष ही आपका अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष से पहले आप 5D 6D 7D 8D, दिस आर ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम।
क्योंकि आपको मोक्ष तो नहीं मिला, आप फिर भी इसी अपरा प्रकृति में रहोगे, लोअर नेचर ऑफ गॉड में, फिर आपको आना पड़ेगा। ये लोगों का एक वो है कि हम 5D में असेंड हो गए, फिर सिर्फ फिजिकल बॉडीज में आएंगे ही नहीं। अरे नहीं, 5D में एक पूरा, यही मैं कहता हूँ ना, जो वेस्टर्नर्स ने जो वो न्यू एज के जो अपनी टर्मिनोलॉजीज लाए हैं, उससे उनका, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको अंदर का ज्ञान नहीं है, जैसे हमारे इंडिया में भारत सनातन धर्म में है। तो वो बुक्स पढ़ते हैं, अपने दिमाग में इमेज बना लेते हैं, ऐसा ऐसा होता होगा, और उससे पूरी प्रोपोगेशन फैला देते हैं, और वो सब कुछ मानने लग जाते हैं। और हमें वेस्ट को समझाना चाहिए, उससे उल्टा होके वेस्ट से नॉलेज हमारे पास आती है, हमारी ही नॉलेज डिस्टॉर्टेड होके, और हम अपनी नॉलेज को ना सुन के उनकी नॉलेज, डिस्टॉर्टेड नॉलेज को सुनते हैं, जो वास्तव में हमारी ही नॉलेज का डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। कितनी समय की विडंबना है। ऐसी ब्रह्मचर्य में भी हम नो फैब करते रहते हैं। अरे हमारे योगियों ने क्या बताया है, वो कोई नहीं सुनता। तो वेस्टर्न जगह से क्या आ रहा है, वो नहीं सुनना। तुम इतने काबिल हो, तुम उन्हें दो, क्योंकि हमारी विरासत है। पेटेंट नहीं है ये इंडिया का हर किसी के लिए, पर भारत के सनातन धर्म का ये ज्ञान है, जो हमें सही फॉर्म में दुनिया को देना है, एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में नहीं। तो 5D वगैरह कुछ नहीं। इस दुनिया में आए हो, मोक्ष के लिए आए हो, मोक्ष पाओ, वरना फिर इसी साइकिल में लगे रहोगे। मोक्ष तक नहीं भी जा पाते। मान लो आपने 0 से 100 मीटर्स तक आपने रेस दौड़नी शुरू करी, गोल इज 100 मीटर्स, आपका 30 मीटर के बाद ही या 50 मीटर के बाद ही आपकी लाइफ खत्म हो जाती है, क्योंकि श्वास तो गिने हुए मिले हैं ना। आप मोक्ष तक नहीं पहुंच पाते, कोई बात नहीं, अगली बार जब आप पैदा होगे, क्योंकि आप 50 तक आप कर चुके हो पार, 50 तक आप वो रेस दौड़ चुके हो, तो स्टार्ट तो अगले जन्म में आपको 0 से ही करना पड़ेगा, पर वो 0 से 50 का जो टाइम होगा वो एकदम पार हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोल उस पर पहले काम कर चुकी है। 50 से आगे फिर टाइम लगेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे दो दोस्त हैं, वो एक साथ मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं इस जन्म में। एक जो है वो उसको 10 साल लग जाते हैं, वो एक ही स्टेज पे बैठा हुआ है। दूसरा जो है उसके कितने सारे चक्र भी खुल जाते हैं। अच्छा, क्यों? वो पुराने जन्म की जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट नहीं जाते, वो एकदम वहां तक पहुंच जाओगे। बल्कि जो मोक्ष से बिल्कुल पहले की स्टेज है, जो मैंने अपने मेडिटेशन सीरीज में बताया, जब आपकी कुंडलिनी गोल होके, गोल मार के जब स्थिर हो जाती है आपकी कुंडलिनी, उसके बाद भी जब आप मर गए, आपको मोक्ष नहीं मिला उसके बाद भी, तब भी जब आप पैदा होंगे, आपका 0 से ही स्टार्ट होगा, मूलाधार से। पर वो आपकी वहां तक की जो जर्नी होगी वो इतनी जल्दी होगी, क्योंकि प्रकृति आपको टाइम देगी जहां तक आप रुके थे उसके आगे काम करने के लिए। तो वहां तक का रास्ता बहुत जल्दी आपका तय हो जाएगा, और वो होगा। ऐसा नहीं है, कुछ किसने ऐसा भी पूछा था कि अगर मैं अभी 0 से 50 मीटर की, मान लो मैंने अपनी आध्यात्मिक उन्नति करी, अब अगले जन्म में जब मैं पैदा हुआ, अब अगले जन्म में तो मुझे पुराने जन्म का कुछ याद ही नहीं है, तो अगर मैं फिर से इन गलत चीजों में पड़ गया तो फिर क्या होगा? फिर तो वो मेरी जो एफर्ट्स थे वो वेस्ट हो गए। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है प्रकृति में जो वेस्ट हो, कुछ भी ऐसा नहीं है हमारी अपरा प्रकृति में, हमारे पूरे इस ब्रह्मांड में जो वेस्ट हो। लॉ ऑफ नेचर पूरा एक फुल प्रूफ लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ क्रिएशन। अगर आप 0 से 50 मीटर तक दौड़ चुके हो, जब आप अगले जन्म में पैदा होंगे, आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे, आप उस घर में पैदा होंगे, आप कुछ भी होगा, आप उस पाथ में जाओगे ही। प्रकृति को आपको लेके जाना है उस पाथ में, नेचर को आपको उस पाथ में लेके जाना है, क्योंकि नेचर आपको 50 मीटर तक लेके जाएगी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि भाई आप तो जा रहे थे मोक्ष तक, अब आपके श्वास पूरे हो गए, आप मर गए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, जीवात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। नेचर हमें, हमारे जो प्रारब्ध कर्म थे, नेचर हमें और दे देती, उतना ही और देती। हम 50 साल की जगह 100 साल जीत जाते, 100 साल जी के हम उसी जन्म में पहुंच जाते मोक्ष तक। तो नेचर को 50 तक क्योंकि आपने एफर्ट किया, तो वहां तक वो आपको लेके जाएगी। उसके बाद अगर आपका पतन हो जाए, उसके बाद अगर आप फिर से माया में और संसार में घुस गए, फिर आपका पतन हो जाए, वो फिर आपके ऊपर है। पर जहां तक आप पहुंच चुके हो, वहां तक वो आपको लेके जाएगी। अब कैसे लेके जाएगी वो फिर आपके सोचने की टेरिटरी नहीं है। आप बस मेहनत करते रहिए, जहां तक वो मेहनत होती है वो आगे वेस्ट नहीं होगी। ठीक है? तो सरू जी, औरों को चांस दे प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। हाँ, अपने आप को म्यूट कर दीजिए। विवेक जी प्लीज बोलिए।